हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी से भी कोई ऐसी वस्तु जुड़ गई हो जिसे आप अपने लिए लकी मानते हो और उस वस्तु को हमेशा एक गुड लक की तरह अपने पास रखना पसंद करते हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए एक गुड लक की तरह काम करती हो वो किसी और के लिए एक बहुत मनहूस चीज़ साबित हो और उनकी तबाही का सबब बन जाए। आज हम ऐसे ही वस्तुओं की बात करने वाले हैं जो बेहद डरावनी और शापित थी। ये चीज़ें न जाने कितनी मौतों का कारण बनी और इनको अपनाने वालों की जिंदगी में तबाही के अलावा और कुछ नहीं बचा। किनारे पर रहने की वजह से कुछ जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगलों के बहुत अंदर रहती हैं, जिन्हें आज तक इंसानों ने भी नहीं देखा है। ये आदिवासी लोगों को देखकर हमला भी कर देते हैं और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई भी उनकी बस्तियों के आसपास भटके। जानकारों के अनुसार यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफी लंबे हैं और उनकी आंखें एकदम नीली हैं। एडम्स ब्रिज, जिसे कि हम हिंदी में राम सेतु नाम से जानते हैं, रामायण के मुताबिक इस पुल को सैकड़ों वानरों ने मिलकर बनाया था। 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ये पुल रहस्यमय इसलिए है क्योंकि ये पुल पानी में तैरने वाले पत्थरों से बना है। रामायण की कहानी के मुताबिक 2 वानर, नाला और नीला, जिन्होंने इन पत्थरों पे राम लिखा, ये पत्थर अपने आप ही जादुई तरीके से पानी पे तैरने लग गए। वैज्ञानिकों के बीच आज भी इस पुल की निर्मित के कारण के ऊपर बहस होती है। यहाँ तक कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने भी इस पुल की निर्मित के कारण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको क्या लगता है, ये पुल वानर निर्मित है या फिर किसी नैसर्गिक तरीके से बना हुआ सामान्य पुल? इमेजिन कर सकते हैं 15th सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना। शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट्स ने अपनी पेंटिंग में इन्हें कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको गिरलांदायो। इन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मडोना विद सेंट जोवानिनो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये थियोरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 8 लिविंग रूट ब्रिज, चेरापूंजी मेघालय। चेरापूंजी मेघालय के लिविंग ट्री ब्रिज का नाम यही है। रबर के पेड़ को जड़ कहा जाता है जो कि 3000 फीट तक जाते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर ये कैसे बने, तो उन्होंने इस तरह से घुमावदार जड़ें ढलानों के साथ अपना रास्ता बना लिया, जैसे कि नदी के किनारे ऊंची क्षेत्रों में पेड़ों से चिपके रहते हैं। वे अपनी जड़ों को नदी के किनारे तक भेजते हैं। ये कहा जाता है कि मानव ने नदियों के बीच एक प्राकृतिक पुल के रूप में सहायता करने के लिए उन्हें ये आकार दिया गया है।